दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने वाला हूं जिसमें आपको 1,000 रुपये की मंथली एसआईपी को 10 साल तक करना है। फिर इसके बाद आपको बिल्कुल भी पैसे निवेश नहीं करना है और फिर आपके पास 2,55,00,000 रुपये का फंड होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल में उदाहरण के साथ बताने वाला हूं। आप भी इतना बाद फंड बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको भविष्य में पैसों की जरूरत है, चाहे फिर आपको अपने बच्चों की शादी करनी हो या फिर उनकी पढ़ाई के लिए एक बड़े फंड की जरूरत हो, तो आप एसबीआई के इस म्यूचुअल फंड में निवेश करके बड़ी आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि एसबीआई एक सरकारी कंपनी है जिसके म्यूचुअल फंड का कुल साइज 11 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है। तो यह इतना बड़ा फंड मैनेज करती है। दोस्तों, एसबीआई के तरह के म्यूचुअल फंड आते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई के बेस्ट म्यूचुअल फंड बताऊंगा जिसकी पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो इसका नाम है एसबीआई के इस म्यूचुअल फंड का करंट एनएवी 196.91 है। इसकी पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक साल में इसने 28% का रिटर्न दिया है और 3 साल में इसने 18.91% का सालाना रिटर्न दिया है और 5 साल में इसने 27.74% का रिटर्न दिया है। इसके अलावा जब से यह म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ था, तब से लेकर अभी तक इसने 25.79% का सालाना रिटर्न दिया है। तो इस म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, क्योंकि 25% का सालाना रिटर्न मिलना काफी कठिन होता है। लेकिन यह म्यूचुअल फंड में आप जो पैसे निवेश करते हैं, यह स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश किया जाता है। इस कारण से इसमें थोड़ा रिस्क है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे काफी अच्छा रिटर्न मिलता है। इस म्यूचुअल फंड को 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया है और इस म्यूचुअल फंड में आपको 0.66% का एग्जिट लोड देना पड़ता है। अगर आप इमरजेंसी पड़ने पर म्यूचुअल फंड से 1 साल के अंदर पैसे निकालते हैं, तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ता है। इस म्यूचुअल फंड में मिनिमम एसआईपी आप 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम निवेश की कोई लिमिट नहीं है और आप इसमें लमसम 5,000 रुपए से निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर आप 1,000 रुपए की एसआईपी इस म्यूचुअल फंड में करते हैं और आने वाले सालों में हम इसका एक एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न अगर 21% मानते हैं, तो फिर अब आपके पास 2 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन की आपको 4,08,115 रुपए मिलेंगे और सेकंड ऑप्शन जिसने आपको निवेश करने पर 2,55,00,000 रुपए मिलेंगे। तो अब आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, तो फिर आप इसमें मंथली 1,000 रुपए की एसआईपी को करते हैं और आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर 21% मिलता है, तो फिर आपके पास 4,08,115 रुपए होंगे। तो दोस्तों, अगर आप सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, तो फिर अब आपको थोड़ा स्मार्टली इन्वेस्ट करना होगा। देखिए दोस्तों, आपको पता ही होगा ही, जो महंगाई दर है वह 8 से 9% की दर से हर साल बढ़ रही है। तो ऐसे में आपको अपनी मासिक सीआईपी को भी हर साल बढ़ाना चाहिए। जैसे अभी आप 1,000 रुपये की सीआईपी कर रहे हैं, तो फिर आपको 1 साल के बाद इसमें 10% की बढ़त करनी चाहिए। तो फिर आप 1,100 रुपये की सीआईपी कर रहे हैं, पी करेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप एसआईपी करते हैं और आपको एवरेज रिटर्न 21% मिलता है, तो फिर आपके पास जो कुल फंड है उसका साइज 5,55,448 रुपये होगा। इसके बाद अब आपको इन पैसों को निकालना नहीं है। आपको इन पैसों को इसी म्यूचुअल फंड में लंपसम 22 सालों के लिए निवेश कर देना है और अगर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर 19% ही मिलता है, तो फिर आपके पास कुल फंड 2,55,00,000 रुपये से भी अधिक का होगा। तो आपको फ्यूचर में एक बड़े फंड की जरूरत है। तो फिर आप अगर 23 साल तक निवेश करते हैं, तो फिर आपके पास 3 करोड़ रुपये का फंड होगा और अगर आप 25 साल तक इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं, तो फिर आपके पास कुल 4,29,85,051 रुपये होंगे। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना,